गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। आपने डिमांड किया कि जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, शिक्षण विधियां हैं और जो स्टेटमेंट हैं शिक्षाविदों के, उनसे संबंधित एक वीडियो बनाइए। तो सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, विधियां बहुत सारे हैं और स्टेटमेंट तो इतना है कि याद करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी जो इम्पोर्टेंट है उनको समराइज कर दिए हैं इस वीडियो में, और बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे सिद्धांत में, क्योंकि हर एक सिद्धांत को पढ़ने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, उससे भी ज़्यादा लगेगा। तो जितना आपका पूछा जाता है सवाल कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, उसमें टाइप्स क्या हैं, ऐसे ऊपर ऊपर से सवाल आपको दिया जाता है, क्योंकि ये इंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को देखिए, पीडीएफ आपको रिविजन के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। सीखते कैसे हैं? तो थॉर्नडाइक एक यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रयोग किया बिल्ली और पुजल बॉक्स के द्वारा। और इन्होंने नियम क्या दिया? प्रयास एवं त्रुटि का नियम, यानी कि बार बार प्रयास करके हम सीख सकते हैं, गलतियों से सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। बार बार गलती करेंगे, गलती कर करके सीखेंगे। तो ट्रायल एंड एरर ये डायरेक्ट पूछता है किनका है? थॉर्नडाइक का है। इसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि 3 मुख्य नियम इनमें है: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये याद रखिएगा, थॉर्नडाइक के नियम से ही संबंधित है। और यहाँ पर क्या होता है? जो काम संतोषजनक होता है उसको दोहराया जाता है और दोहरा दोहरा के सीखा जाता है। तो जैसे थॉर्नडाइक ने यहाँ पर एक बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो बिल्ली बार बार ट्राई करती है और अंतिम में सक्सेस होती है। उसके बाद में अगला है पावलोव, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी पावलोव ने क्या सिद्धांत दिया है? उद्दीपन से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। जब हम किसी को स्टिमुलेट करते हैं, उकसाते हैं, तो हमें रिएक्शन भी देखने को मिलता है, प्रतिक्रिया भी देखने को मिलता है, उससे सीखा भी जाता है। जैसे यहाँ पर प्रयोग इन्होंने किया था कुत्ता पर। घंटी बजता था तो उसी समय भोजन डाला जाता था कुत्ते को। अब ये बार बार रिपीट किया गया, तो घंटी के द्वारा उसको क्या किया गया? स्टिमुलेट किया गया कुत्ते को, कि उसको कुत्ता सीख गया। डेली डेली यह दोहराया गया तो कुत्ता सीख गया कि जैसे ही घंटी बजता है वैसे ही भोजन हमें मिल जाता है। तो ये जो है उद्दीपन के द्वारा भी सीखा जा सकता है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव का है। घंटी यहाँ पर कंडीशनड स्टिमुलस का काम करता है, और जैसे ही घंटी बजती है वो ऑटोमेटिक उसके मुंह में क्या आने लगता है? लार आने लगता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है घंटी बज गेलो रे बाबा, खाना मिलेगा। अब आगे देखिए, स्किनर क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी इन्होंने दिया है। पुरस्कार मिलने पर व्यवहार बदल जाता है। तो पुरस्कार मिलने पर व्यवहार बदल जाता है, इन्होंने रेनफोर्समेंट टर्म इन्होंने जोड़ा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पुरस्कार में हम इसको पुरस्कार दे करके क्या कर सकते हैं? रेनफोर्समेंट कर सकते हैं। और दंड के द्वारा भी हम रेनफोर्समेंट दे सकते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत तो याद रखें, स्किनर। आगे देखिए, कोहलर जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादक है। अचानक समाधान मिलता है, यानी कि सुल्तान नामक चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग किया था, और चिंपैंजी को रख दिया गया था। और थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है ट्रायल एंड एरर वाला। तो इसको रख गया था चिंपांजी को, तो वहाँ पर जो खोलने वाला, गेट खोलने वाला जो था, ये अंदर पूरा दौड़ता था इधर उधर। अचानक से गलती से कभी पैर चला गया, जो दरवाज़ा का लॉक था वहाँ पर, तो ये अचानक से खुल गया। तो ये बार बार फिर उछलता गया, कूदता गया, गलती से पैर चला गया, हाथ पैर चला गया, तो ये खुल गया। तो अचानक से क्या हो गया? इसको समाधान मिल गया। तो इनसाइड थियरी यही कहती है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर का, कि अचानक से क्या मिलता है? इसको सीखना मिल जाता है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो बिना ट्रायल और एरर के अचानक सीखना। ठीक है, आगे देखिए, बुद्धि के सिद्धांत, इंटेलिजेंस थियरी। स्पीयरमैन के द्वारा द्विखंड सिद्धांत दिया गया, जिसमें जनरल और स्पेसिफिक बुद्धि दोनों का बात किया गया। हर किसी में जनरल बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि होती है, लेकिन स्पेसिफिक बुद्धि सब में नहीं होती है। तो इन्होंने 2 फैक्टर दिए हैं, सामान्य बुद्धि और जीएस स्पेसिफिक फैक्टर का। तो यहाँ पर देखिए, थॉर्नडाइक ने बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है, और 3 प्रकार बताया है थॉर्नडाइक ने। ये महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति समाज के प्रति ज़्यादा जागरूक होगा, सामाजिक कार्यकर्ता होगा, समाज की अगुवाई करेगा, तो वो सामाजिक बुद्धि कहलाएगा। सिर्फ आईक्यू ही बुद्धि नहीं है, बुद्धि के बहुत सारे प्रकार हैं। अमूर्त बुद्धि, यानी कि जो हायर ऑर्डर लेवल का थिंकिंग करेगा, चिंतनशील होगा, कल्पना करेगा,
अमूर्त चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट निर्माण करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा, तो ऐसे व्यक्तियों को अमूर्त बुद्धि कहते हैं। मूर्त बुद्धि जो चीज़ों को देख रहा है, सिर्फ अनुभव कर रहा है, उनको सोचेगा, उनके बारे में जानेगा, ये मूर्त बुद्धि होता है। तो थॉर्नडाइक ने बहुखंड सिद्धांत में 3 प्रकार दिए हैं। तो आगे देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये इसको हमने बहुत बार पढ़ा है। तो संज्ञान मतलब ज्ञान होता है, तर्क वितर्क करना, लॉजिकल थिंकिंग, चिंतन करना, उसके बाद में ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान का प्रयोग करना, बहुत सारी चीज़ें, बौद्धिक क्रियाएं जितनी भी जुड़ी हैं संज्ञान के टर्म में ही जुड़ी हुई हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि बालक जो है स्वयं करके सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं, स्वयं करके सीखते हैं। इन्होंने स्टेज भी दिया, एक इनका कथन भी है, बालक छोटा वैज्ञानिक होता है। संवेदी गांवों की इसमें जो है सेंस ऑर्गन्स के द्वारा बच्चे अनुभव करके ज़्यादा सीखते हैं। इसमें वस्तु अस्थायित्व की भावना होती है, अनुभव से सीखते हैं, बड़ों को देखकर नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं। दूसरा स्टेज इन्होंने दिया पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल का, इसमें प्रतीकात्मक भाषा सीखते हैं, ग्रुप में थोड़ा रहना सीखने लगते हैं, स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। इसमें कंजर्वेशन होता है, लेकिन डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाते हैं, अलग नहीं कर पाते हैं। किसी में गिलास चौड़ा है लेकिन इसमें कम है, ज़्यादा है मात्रा में, और कोई गिलास बड़ा है इसमें बहुत कम है, तो वो बड़ा वाला की ओर आकर्षित होगा, तो इसकी कमी होती है। मूर्त संक्रियात्मक में तार्किक चिंतन विकसित हो जाता है, मूर्त चीज़ों के बारे में सोचना समझना शुरू कर देता है बच्चा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 11 साल से ऊपर लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग आ जाता है, यानी कि ज़्यादा चिंतनशील हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 0 से 2 साल में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण दिखता है, 7 से 11 में कंजर्वेशन का गुण दिखता है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करने लगता है 7 से 11 साल में। गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत 8 प्रकार दिया है इन्होंने, और हर बच्चा अलग प्रकार के से बुद्धिमान होता है, ये इन्होंने बताया है। केवल आईक्यू ही बुद्धि माप नहीं है, प्रत्येक बालक में अलग अलग क्षमता है और वो अलग अलग बुद्धि के प्रकार कहलाते हैं। 8 बुद्धि दिया है। भाषाई बुद्धि, भाषा से संबंधित, भाषा का प्रयोग अच्छे से करेगा, बोलना लिखना कहानी कहने में दक्ष, लेखक कवि शिक्षक पत्रकार इसके उदाहरण हो सकते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि में गणित और तर्क में कुशल रहेगा, समस्या समाधान क्षमता में आगे रहेगा, वैज्ञानिक इंजीनियरिंग और गणितज्ञ हो सकता है। दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या होगा, ये विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, इसकी विशेषता क्या है, चित्र नक्शा डिजाइन समझेगा, कल्पना शक्ति अधिक रहेगी, इसका एग्जाम्पल है वास्तुकार चित्रकार डिजाइनर हो सकता है। संगीतात्मक बुद्धि म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या होगा, संगीत के लय ताल में रुचि रखेगा, उदाहरण में गायक और संगीतकार हो सकता है। शारीरिक गतिशील बुद्धि यानी कि अपने बॉडी को कंट्रोल करेगा, अपने अंगों को कंट्रोल करने में कुशल रहेगा, खिलाड़ी नर्तक अभिनेता। नेक्स्ट देखिए सामाजिक बुद्धि जो है दूसरों को समझने की क्षमता रखता है, सामाजिक बुद्धि वाला होगा। आगे है आपका आत्मबोध बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, स्वयं को समझेगा, स्वयं से बात करेगा, आत्मचिंतन आत्मनियमन करेगा, आत्मविश्लेषण करेगा, ये दार्शनिक लेखक हो सकते हैं, यानी कि सेल्फ टॉक करेगा। प्राकृत बुद्धि में, और एक यहाँ पर छूट गया है, इंटर वाला हो गया है, इंट्रा हो गया, ठीक है, इंटर वाला छूट गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यहीं पे है ऊपर में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दूसरों को समझेगा, इसको पारस्परिक बुद्धि भी कहते हैं, तो ये टर्म आपको कंफ्यूज कर सकता है, पारस्परिक बुद्धि भी कहते हैं। सामाजिक बुद्धि लिख दिया है तो कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए आगे देखिए, प्राकृतिक बुद्धि होता है, जो प्रकृति से जुड़े लोग होते हैं, प्रकृति पौधों जानवरों में रुचि रखते हैं, किसान हो सकते हैं, पर्यावरणविद हो सकते हैं, जैव वैज्ञानिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार रिव्यू कर लीजिए, प्रतिपादक हैं हावर्ड गार्डनर, सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत, आईक्यू अकेले नहीं होता है, प्रत्येक बालक अलग अलग प्रतिभाशाली योग्यता क्षमता के होते हैं, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि सब में अलग अलग क्षमता अलग अलग प्रकार की बुद्धि है। समावेशी शिक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियो कल्चर थ्योरी, ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है कि समाज और संस्कृति से भी बच्चा सीखता है, तो बच्चा समाज से सीखता है। ZPD का सिद्धांत सहायता से सीखना, शुरू में सहायता दिए और बाद में धीरे धीरे कम कर दिए। स्कैफोल्डिंग, शिक्षक की सहायता से सीख रहा है बच्चा, तो ये स्कैफोल्डिंग दोनों का अवधारणा दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। आगे देखिए मोरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग को माना जाता है प्रतिपादक फाउंडर।
नैतिक विकास का सिद्धांत। हालांकि जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास का दिया, लेकिन वो पॉपुलर नहीं है, कोहलबर्ग का ज़्यादा पॉपुलर है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने नैतिकता मतलब क्या, सही गलत क्या है, तो इसके 3 स्तर बताए हैं, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक। अब इनके भी 2-2 प्रकार हैं, तो उतना डिटेल में नहीं जाना है, तीनों याद रखें, तीनों याद रखें। पहला स्तर जो होता है दंड आधारित होता है, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ये तीनों स्टेज हैं। मोटिवेशन का जो सिद्धांत है, मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन में सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आत्मसंतुष्टि मिलेगा, रुचि मिलेगा, जिज्ञासा रहेगा, तभी बढ़ेगा। नेगेटिव में अच्छे अंक लाने के लिए, पास होने के लिए, पुरस्कार जीतने के लिए नेगेटिव हमारा मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन क्यों होता है, हमें अपने उद्देश्य तक, अपने गोल तक पहुंचने के लिए मदद करता है, ये पुश करने का काम करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। तो सबसे फेमस जो मोटिवेशन का सिद्धांत है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, ये अब्राहम मॉस्लो के द्वारा दिया गया है। तो इन्होंने स्तर दिए हैं, 5 स्तर दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारी शारीरिक जो डिमांड्स होती हैं, जैसे खाना, रहना, ये शारीरिक डिमांड्स हैं। तो खाना पीना जब हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं, हमें अब सेफ्टी की आवश्यकता होने लगती है, जैसे स्कूल का हो गया, हमारा हॉस्पिटल का आवश्यकता होने लगता है, तो इसके लिए मोटिवेट होते हैं। उसके बाद ये फुलफिल हो जाता है तो आदमी जो है प्रेम खोजने लगता है, प्रेम मिलेगा तो अब समाज में आत्मसम्मान खोजने लगेगा, ये भी मिलने लगेगा तो आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ेगा। यानी कि इंसान का आयु बढ़ते जैसे जैसे जाएगा, जो डिमांड्स हैं, इनकी आवश्यकताएं हैं, पूर्ति होते जाएंगी, इसका जो आवश्यकताओं का क्रम है ये बढ़ता चला जाएगा। ये अब्राहम मोस्लो का सबसे ऊंची आवश्यकता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पर व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है फ्रायड ने, मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो फ्रायड का ये इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है और इसमें 3 बात इन्होंने बताई हैं, इच्छाएं, वास्तविकता और नैतिकता, ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषण का सिद्धांत फ्रायड के द्वारा दिया गया है। इसमें अचेतन मन व्यवहार नियंत्रित करता है, कॉन्शियस माइंड। देखिए आगे, रचनात्मकता सिद्धांत। तो रचनात्मकता मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी, सृजन करना, नई नई चीज़ें खोजना, तो ये दिया हुआ गिलफोर्ड ने। तो गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना सिद्धांत में ये बात बताई है और इन्होंने बताई कि रचनात्मकता व्यक्ति कई उत्तर सोचता है, जो क्रिएटिव बच्चा रहता है एक प्रॉब्लम का बहुत सारा सॉल्यूशन सोचेगा, क्रिएट करेगा। जैसे कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग में लिमिटेड सोचते हैं, डायरेक्शनल सोचते हैं, जितना ज़रूरी होता है उतना सोचते हैं। एक समस्या है तो एक ही हम आंसर खोजेंगे, लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग जो क्रिएटिव होते हैं, एक समस्या का अनेक समाधान ढूंढ लेंगे, तो ये क्रिएटिव माइंड है। अब यहाँ पर वन लाइनर देख लीजिए, ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक, क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलोव, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइट थियरी, कोहलर, कॉग्निटिव थियरी, पियाजे, सोशल डेवलपमेंट, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, मोरल डेवलपमेंट, मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर, 2 फैक्टर थियरी, मॉस्लो, हिराचरी ऑफ नीड्स, साइको एनालिसिस, फ्रायड, मेंटल हाइजीन, C.W. बियर्स और लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, जॉन डुई। तो ब्रूनर जो हैं खोज आधारित अधिगम पर बल देते हैं कि बच्चा जो है खोज करके सीखने देना चाहिए। स्पाइरल करिकुलम की बात करते हैं, डिस्कवरी आधारित सीखने पर। जॉन डुई करके सीखने पर और अनुभव के द्वारा सीखने पर ये बल देते हैं। स्कूल इज़ मिनी सोसाइटी, स्कूल भी समाज है एक छोटा सा, वहाँ भी सामाजिकरण होता है, वहाँ भी बच्चे सीखते हैं। गिलफोर्ड ने बताया है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, बुद्धि संरचना मॉडल, इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी। तो ये टर्म्स जो हैं आपके एग्जाम में रहेंगे, तो इनको ध्यान दीजिएगा। हमेशा आपको क्रिएटिविटी हो गया, डाइवर्जेंट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सबको बढ़ावा देना है। कैटल, द्रव्य, स्फटिक बुद्धि, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बीने बुद्धि परीक्षण, तो सबसे बुद्धि परीक्षण जो है सबसे पहला किन्होंने किया है, प्रथम बुद्धि परीक्षण बीने ने। और मानसिक आयु, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी बीने ने दिया है। टर्मन ने फॉर्मूला दिया है आईक्यू का, तो आईक्यू का फॉर्मूला आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। रूसो जो है प्रकृतिवादी थे, तो बालक केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड लर्नर पर इन्होंने फोकस किया है कि बच्चों की रुचियां, आवश्यकता, क्षमताओं के अनुसार उनको उनके प्राकृतिक वातावरण में उनको शिक्षा दिया जाए, रूसो का ये कथन है। फ्रॉबेल जो है किंडरगार्टन पद्धति, LKG
और यूकेजी आप लोग सुने होंगे। एलकेजी यानी कि लोअर किंडरगार्टन, यूकेजी अपर किंडरगार्टन। किंडरगार्टन मतलब फूलों का बगीचा, तो वहाँ पर बगीचा में क्या करना है, बच्चों को खेल विधि में सिखाना है। प्ले वे मेथड में खेल खेल के नाच गान करके, इसीलिए छोटे बच्चों को सिखाया जाता है जो प्राइमरी में होते हैं या नर्सरी में होते हैं, एलकेजी यूकेजी में होते हैं। फ्रॉवेल का ये दिया गया है प्ले वे मेथड। मॉन्टेसरी के द्वारा दिया गया है इंद्रिय प्रशिक्षण, यानी कि सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव किया जाए, उनको ट्रेंड किया जाए मॉन्टेसरी विधि के द्वारा। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा सिद्धांत प्रबल दिया है, कार्य आधारित शिक्षा हो, नई तालीम का कॉन्सेप्ट इसी से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाविद हैं, उनके स्टेटमेंट हैं। प्रकृति की ओर लौटो रूसो का है, जॉन डीवी करके सीखना। फ्रॉबेल किंडरगार्टन पद्धति के जनक हैं। मारिया मॉन्टेसरी का कहना है बालक स्वयं करके सीखता है। महात्मा गांधी कार्य द्वारा शिक्षा। रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है शिक्षा प्रकृति के वातावरण में होनी चाहिए। विवेकानंदा कहते हैं शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उसके बाद में यहाँ पर आपका पेस्टालॉजी जो है हेड, हार्ट और हैंड की बात करते हैं। हॉबर्ट स्पेंसर जो है पूर्ण जीवन की तैयारी ही शिक्षा है। टीपी नन का कहना है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास ही शिक्षा है। और अरस्तु का कहना है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। प्लेटो का कहना है शिक्षा अच्छे नागरिक बनाती है। और कॉमेंसियस कहते हैं शिक्षण सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। जीन पियाजे और एक बात कहते हैं बालक छोटा वैज्ञानिक है। लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जब भी देखे समाज और संस्कृति से अगर सीख रहा है तो ये वाइगोत्स्की याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की। अब यहाँ पर कुछ जनक हैं किंडरगार्टन विधि, फ्रॉबेल मॉन्टेसरी विधि, मोरिया मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, डाल्टन योजना हेलेन पार्कहर्स्ट, ह्यूरिस्टिक विधि दिए हुए हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, खेल विधि फ्रॉबेल, समस्या समाधान विधि जॉन डीवी, खोज विधि का प्रतिपादक हैं ब्रूनर, प्रयोगशाला विधि जो कि वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति है, हमें हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना है और जो साइकोलॉजिकल मेथड्स होंगे उनको बढ़ावा देना है। ऐसी विधियों को बढ़ावा देना है जिसमें बच्चा एक्टिव हो, सृजन करे, क्रिएट करे, लॉजिकल थिंकिंग करे, हायर ऑर्डर थिंकिंग करे, डाइवर्जेंट थिंकिंग करे। ऐसे एक्टिविटीज़ को आपको प्रमोट करना है, ऐसे मेथड्स को, ऐसे शिक्षण विधियों को प्रमोट करना है। आगमन विधि के प्रतिपादक हैं बैकन। और लेक्चर मेथड ये प्राचीन विधि है तो इसका ज़्यादा यूज नहीं करना है बच्चों में। निगमन विधि अरस्तु। आगमन विधि यहाँ पर आपका साइकोलॉजिकल मेथड है, लेकिन निगमन विधि साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है, इसमें पहले नियम बताए जाते फिर एग्जाम्पल। सूक्ष्म शिक्षण जो है माइक्रो टीचिंग डी एलन के द्वारा, जो कि टीचर के जो स्किल्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए होता है। बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी से संबंधित है। टोली शिक्षण यानी कि पीयर ग्रुप में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं टोली में, वो वारविक के द्वारा दिया गया है। अभिकर्मित अधिगम ये स्किनर के द्वारा दिया गया है। अब किंडरगार्टन मतलब जानते ही हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे, ये सब आप लोगों के रिवीजन के लिए है। चलिए तो नीचे और भी डेफिनेशन है, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अगर और में डिटेल में जाना है तो टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट जाइएगा, वहाँ सारे सिद्धांत जो हैं, टीचिंग मैथड्स हैं, थियरीज जो हैं वो सभी कवर किए गए हैं। अब जो एजुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले कौन कौन से शिक्षा व्यवस्था आई, कौन कौन से आयोग आए, क्या क्या सुझाव दिए, आज़ादी के बाद में कौन कौन से आयोग बने, क्या सुझाव दिए गए शिक्षा सुधार हेतु, हमारे संवैधानिक अधिकार क्या क्या हैं, उसके बाद में जो नई शिक्षा नीतियाँ आई, उसके बाद में एनसीएफ, एनसीटी, यूजीसी जो संस्थान है, एआईसीटी है ना, एजुकेशनल पोर्टल जो हैं, दीक्षा वगैरह, इन सभी को आपको एक नज़र देख लेना है। इससे संबंधित भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ भी अपलोड है, क्योंकि इनसे भी सवाल एक आध सवाल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा रटना नहीं है। अगर डेफिनेशन से या फिर परिभाषा से या फिर स्टेटमेंट से एक सवाल दो सवाल रहता है तो एक दो करने के चक्कर में पूरा पूरा दिमाग इसी पे नहीं खपा देना है। जो दिख रहा है इसमें से आ गया तो बढ़िया है, कभी कभी नहीं भी आता है तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो आपने डिमांड करा था, हमने दे दिया वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जोहार, नमस्कार।